जो सबसे पहले डीप लिंकिंग की कंपनी किसने शुरू की थी इंडिया में, मैं था AppOpener.com। अच्छा, वो आपने शुरू करी? मैंने शुरू किया, नाम मैंने रखा, मैंने लोगों को एजुकेट वो किया। तो हमारे एक दोस्त था नमन की, आप भी जानते नमन, चल ये सब अलग बात है, लीगल चल रहा है सबका, है ना, किसका क्या था, है ना। हो। नमन से मेरी एक बार बात हुई थी, उसने वैसे बताया था मतलब आप और वो साथ में हम ही 3 हैं। लोगों का था, वो लीगल में चला गया, फिर वो फाइट मैंने 1-2 साल की, मैंने कहा छोड़ना, इससे बड़ी बड़ी चीजें खड़ा करेंगे। बट वो तो बहुत बड़ी हो गई भाई, अब उसका हिस्सा विस्सा आता है आपको? नहीं, कुछ नहीं आता, 1 पैसा नहीं मिला, जबकि मैंने बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। तो यही तो चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि भाई मैंने इतने लोगों को माफ़ कर दिया है जो मल्टी मिलियन कंपनी चला रहे हो, और जो मैंने शुरू की थी और मेरी इन्वेस्टमेंट थी। हमने गलत पूछ लिया, लड़की ने दिल तोड़ा यानी लड़के ने तोड़ा, ये पूछ तो बस यही है कि बिजनेस में पार्टनर बहुत डिपेंड करते हैं। अब मैं जब इन चीज लोगों को माफ़ करके बैठा हूँ और बिग बॉस में देख रहा हूँ कि ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो कोई नहीं। हाँ, तो भाई मतलब क्रिएटर्स को बिजनेस करना चाहिए या क्रिएटर को क्रिएटर नहीं करेगा कोई। कोई क्रिएटर को बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। जो जो पैसा है बचाओ, है ना, अपना गोल्ड वोल्ड बाय करो, है ना। मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ घर वर लो, है ना, गाड़ियों वाड़ियों में इतना इन्वेस्ट मत करो, पहले घर में माँ बाप को सेटल करने में रखो, उनके पेंशन और उनके रिटायरमेंट का जुगाड़ कर लो, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करो बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में टाइम मांगता है और वो टाइम आप दोगे नहीं, आप ढूंढ रहे हो एक पैसिव इनकम, है ना, और वो पैसिव इनकम के लिए बहुत साल एक्टिव भी रहना पड़ता है। सही बात। तो अभी enjoykara.com मेरा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें क्या है, ध्यान दो तो चलता है, नहीं चलता तो लॉस होता है। तो एंजॉय करा दो में क्या था भाई? ट्रैवल एंजॉय करा देते थे भाई। अच्छा, उसका नाम एंजॉय, सही है भाई। एंजॉय करा दे, तो उसमें भी मतलब बहुत समझ में आया कि इसमें यार हेरा फेरी भी हो रही है कंपनी में और चीज़ें ऐसी हो रही है, तो उसको डिसॉल्व कर दिया। तो अभी अगर आपको enjoykara.com जैसा कोई भी साइट है, कोई भी अप्रोच करने की कोशिश करे तो फिर नकली है। मतलब हमने कॉपीराइट हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, बट अभी हमने बंद कर रखा है। हाँ, सुधर नहीं रहे भाई लोग, कुछ ज़्यादा ही ये सब चल रहा है ना। नहीं, बहुत भसड़ चल रही है। मैं तो बोलता हूँ कि आप क्रिएटर्स या फिर कोई भी जो आपका मेन बिजनेस है उसमें इतनी मेहनत करो कि वही आपको 10x रिटर्न्स देना। सही बात है। अभी आप जो कंटेंट क्रिएशन करते हो मेजरली आप डिपेंडेंट किस पे रहते हो, प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू पे, फिर ब्रांड्स पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो? हम डिपेंडेंट किसी पे नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि हम पे लोग डिपेंडेंट है ना, कि भाई हमारा ब्रांड का नाम ले लो, हम तो जाते नहीं उनको बोलने, हम ऐसे सोचते हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं है। रॉकी भाई, रॉकी भाई, हमें तो हर जगह से बहुत पुराने खिलाड़ी है ना, तो हमें हर जगह से, हमें तो प्लेटफॉर्म्स ने ही पैसा दिया हुआ है कि वीडियो बनाओ हम पे। हाँ, एडवांस में ही दे दिया भाई, ले लो यार प्लीज, ले लो। तो फिर ये सब ब्रांड्स का क्या है। हाँ, पैसा इतना रहना चाहिए कि भाई अभी जैसे सोचो मत, अभी तो वो हर जगह से आता है, एक्टिंग से भी आता है, ब्रांड से भी आता है, प्लेटफॉर्म से भी आता है, बहुत बढ़िया भाई। और दोस्तों से भी आता है। और जाता कहाँ है? जाता कहाँ है पैसा? जाता वही है, मतलब बेसिक लाइफ। लंदन गए तो वहाँ चला। हाँ, मतलब वो भी मेरे को लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता है, क्यों घूम रहा हूँ इतना, है ना, क्यों इतने मजे लेने पड़ क्यों इतने ले लिए मैंने मजे। अरे वो तो सब तो मजाक की बात अलग है, लेकिन इसमें लग रहा था बाद में आके क्या बनी, अब कुछ करूँगा तभी जाऊँगा। मतलब एक ट्रीट देने वाली बात है। रोज ही मन करता है कि आज यहाँ निकल जाऊँ वहाँ निकल जाऊँ, लेकिन जाते नहीं है, सोचते हैं कि अरे हमने किया क्या अभी कि जाएँ इतना एंजॉय करें। बट मैं लोगों को सलाह दूंगा कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं मेरे जैसे और इन भाइयों के जैसे, और तुम्हें जाने का मन कर रहा है तो चले जाओ ना। जैसे ये लोग गए, कहाँ कहाँ एंजॉय किया भाई आपने? भाई यूएस में मियामी गए थे, न्यूयॉर्क, और नंगे रहना पड़ता है वहाँ पे। मैंने देखा आप लोग वहाँ तो सारा नंगा ही सिस्टम है। हाँ, मैं देखा आप लोग वहाँ कपड़ों वाला है ही नहीं, कपड़े नहीं अलाउड नहीं है। हाँ हाँ पहने हो तो उतार देते हैं, पहले तो पुलिस पकड़ लेती। जैसे गोवा में अगर हाथ में बियर नहीं है तो पुलिस पकड़ लेती है। हाँ वहाँ पे थोड़ा खुला सिस्टम है वैसे है। हाँ। तो कितने महीने रहे आप लोग? भाई हम 20 दिन रहते हैं वहाँ पे, महीने नहीं। स्टोरी तो महीने डाली थी। भाई बना के आ जाते हैं फिर थोड़े दिन वहीं। भाई क्या बात कर रहे हैं, हम तो आज भी गोवा बैठे हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में। ये जरूरी है, कोई ट्रैक ना कर ले हमारी। चलो भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं जाते जाते बताना चाहूँगा आपको भाई, आपकी वो वीडियो मुझे बहुत तगड़ी लगती है जो फेक पॉडकास्ट में भोजपुरी वाला आया था ना, भोजपुरी सुपरस्टार चमन लाल चौका, रीजनल वो भक्ति वाला गाना लिखा है
कि भौजी निकली और मैया आशीर्वाद दे। हाँ भाई, कि बहुत ही ये तगड़ा भक्ति है गाना भी है। अच्छा सुनाइए। हाँ, निकलल बाड़ी नहा के भौजी जाता नी दबोचे मैया आशीर्वाद दो। भाई अल्टीमेट है यार, बहुत भाई सही सोचते हो। भाई बहुत तगड़ा सोचते है। तो सही है, अब खाली बैठे रहते तो सोचते हैं भाई। भाई आपके साथ एक और भाई साथ में लिखते हैं ना, एक और भाई। अभिषेक है, अभिषेक सिंह मेरा मतलब यूट्यूब पे मतलब वन ऑफ फ्यू पार्टनर्स या फिर कोलैबोरेटर जो कि भाई अच्छे मिले लाइफ में, नहीं तो अधिकतर तो भाई जूतियाँ काटते हैं जैसे मैंने बताया आपको। और आपको सोच समझ के अपने कोलैबोरेटर्स चूज़ करना चाहिए। उसमें एक बहुत टैलेंटेड बंदा अभिषेक सिंह, मेरे टीवीएफ के दिनों में मैं को राइटिंग कर रहे हैं हम साथ में, क्योंकि वो भी राइटर रूम में था टीवीएफ में। फिर अभी एक नितेश तिवारी करके बंदा है, पीटर पार्कर इंस्टाग्राम पे है उसका, वो भी बहुत अच्छा राइटर है और बहुत अच्छा सोचता है। तो हम लोग मिलके एक्चुअली फेक पॉडकास्ट लिखते हैं। भाई जिस तरीके से आप लिखते हो, लोग आपकी कॉमेडी के फ़ैन भी हैं, तो अगर कोई एस्पायरिंग राइटर आपको सुन रहा है, देख रहा है, तो वो किस तरीके की पढ़ाई करे भाई? मेरे को लगता है कि जितना ज़्यादा आप देखते हो उतना ज़्यादा आप सीखते हो। तो देखना मत बंद करो, मतलब मटेरियल आप ग्रो करने के लिए देखो, एंजॉय करने के लिए मत देखो। बहुत लोग ना कि बस अब आप ग्रो करो, लेवल बढ़ाओ उसके, जोक समझो, क्रैक करो कि ये किस तरीके से कर रहा है, अभी इसने क्या किया कि मैं हंसा, है ना, उसको समझने की कोशिश करो, वो अपने आप आ जाता है। और फनी दोस्तों के साथ रहो, लाइफ को एंजॉय करो। बेसिकली अगर आप लाइफ को नहीं एंजॉय करोगे ना तो आप उतना फन भी नहीं ला पाओगे, एकदम बिजी हो। जैसे आप लोगों की हुई, अगर आपको जैसे आपको लगता है कि आपको पता ही है इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना है, तो फिर वैसी चीज़ें होनी भी तो चाहिए लाइफ में, रिलेटेबल। तो वैसे दोस्तों के साथ बैठना भी तो पड़ेगा जो भाई ऐसी मजाक करें। जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ मेरे दोस्तों के साथ इतनी बकचोदी होती है और इतने आइडियाज़ आते हैं, वही अकेले बैठ जाते हैं तो कोई आइडिया नहीं आता, ये भी होता है। ऑल राइट भाई, इस पॉडकास्ट को भाई यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमें तो बहुत मज़ा आ गया आपके साथ। थैंक यू भाई, थैंक यू। और हमारी ऑडियंस को हम बोलेंगे, अगर आपने बाय चांस भाई को फॉलो नहीं करा हुआ है, भाई की ज़िंदगी से जुड़ने के लिए भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। भाई का इंस्टाग्राम आ रहा था यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। भाई का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी भी वीडियोज़ की बात हुई है, फेक पॉडकास्ट या जितनी भी भाई ने रील्स बनाई है, जाके चेकआउट करो। भाई के चैनल पर सारी पड़ी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया मूवी भी आ मस्त। रही है भाई की, एक मूवी भी आई, ललाट करके फिल्म है। कब आ रही है भाई? ये मेरे को पता नहीं चल पा रहा। प्रोडक्शन रुक तो नहीं गई इसकी बीच में? नहीं फिल्म फीस आ गई आपके पास मूवी की? नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि आ गई है। ऑफ कोर्स बहुत बिग बजट की फिल्म नहीं है, लेकिन अच्छी फिल्म है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन खरीद रहा है, कहाँ बिकेगा, कौन रिलीज करेगा, उन ऑफर्स में प्रोड्यूसर क्या वर्ड बोलता है, एनालॉजी क्या बोला था? नहीं वो तो फीचर फिल्म है। अच्छा, ये ये जो प्रॉपर अभी आगे जो करने वाला वो है एंथोलॉजी। वो तो फीचर फिल्म में मैं मेल लीड हूँ। और सागरिका घटके जो आपको दिखी थी चक दे इंडिया में, हाँ? जहीर खान की? हाँ, जहीर खान की पार्टनर भी हैं वो, तो उनके साथ काम किया है। तो बहुत अच्छा, अभी मतलब बहुत बेहतरीन एक्टर है वो। भाई अमेरिका तो गए थे आप लोग, पूरा बॉडी वॉडी बना के भाई उसके बाद से जिम नहीं हो रहा क्या? भाई जिम तो चल रहा है फुल अपना, आखिरी दिन तक आज की डेट में चल ही रहा है जिम। आपका तो चल रहा है, हाँ तुम्हारा भी चल रहा है, और उनका आपका भी चल रहा है भाई, आपका? मेरा नहीं चल रहा। का डबल चल रहा है, जिम और योगा दोनों। अच्छा भाई योगा ज्यादा बढ़िया चीज है। योगा ज्यादा बढ़िया चीज है। आपको क्या लगता देख लो है? तेज चेहरे पे, तेज देख रहे हो। इसीलिए भाई वैसे आप सोच रहे हो शादी वादी का, सोच रहे हो अब? हो रखी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शादी नहीं की मैंने। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं अगर सोचूंगा किसी लड़की के बारे में तो मैं यही सोचूंगा कि मेरी इंडस्ट्री से ना हो। अच्छा, मैं ये सोच लेता हूँ कई बार, इसलिए भी वो मुंबई का और कल्चर, डेटिंग कल्चर का बात नहीं है, बस इतना है कि दिमाग में अब 24 घंटे एक ही चीज़ नहीं रहे, है ना, थोड़ा कुछ नए पर्सपेक्टिव्स भी आए, नए लेसन्स भी आए। हम एथिस्ट हैं तो वो एकदम शुद्ध भक्त हो, है ना, कि भाई अंत में हमें भी भक्त बनना है। बुढ़ापा आएगा तो हमें भी भगवान की पूजा करनी है। हाँ, पर आप सही में कंप्लीट एथियस्ट हो? कंप्लीट एथिस्ट है अब, अच्छा, प्रॉपर एथिस्ट है भैया। अच्छा जी, प्रॉपर वाले। शुरू से, बचपन से? हाँ, बचपन से या कुछ ऐसा हुआ बीच में कि आपका विश्वास उड़ गया भगवान से? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाँ हुआ, मतलब एक्चुअली कि बहुत सारी चीजें मांगी, हुआ भी और नहीं भी। बहुत सारी चीजें मांगी कि भगवान पूजा का नंबर दिला दो, लेकिन वो कभी चीजें हुई नहीं, तो एथिस्ट बन गया। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है। बात ऐसा हुआ कि
पढ़ते लिखते हैं, बहुत पढ़ा बचपन से मैंने, और बहुत साहित्य, बहुत किताबें पढ़ी, तो वो बेसिकली शायद मैं बहुत क्यूरियस हो गया कि अगर ये क्या है, साइंस क्या है, भगवान क्या है, मान्यताएं कैसे शुरू हुई, हिस्ट्री क्या है, तो समझ में आ गया कि जो करते हैं, जो मानते हैं, उनके लिए तो मैं बहुत जलता हूँ उनसे, कि भाई इनके सर पे किसी का साया तो है ना, ये इनको टेंशन नहीं रहती भाई वो संभाल लेगा, भगवान है मेरा देख रहा है। मेरे को दिन रात टेंशन रहती है कि मेरे ऊपर कोई भगवान नहीं है, मेरे को ही संभालना पड़ेगा। तो जो एथिस्ट नहीं है, जिनको भगवान में, मैं चाहता हूँ कि कोई लड़की आए और मेरे को भगवान में यकीन दिला दे, मतलब विराट कोहली जैसे बदला मैं भी बदल जाऊँ, है ना, मेरी फॉर्म खराब हो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं भी भगवान में मानूँ, मेरे दिमाग में भी शांति आए, नहीं तो जो यहाँ पे तो नींद ही नहीं आती। अच्छा, तो वो लड़की ही कर सकती है? देखो, लड़कों से काम करवाना है तो लड़की ही करेगी अब पापा तो उतना नहीं करा पा रहे बट भाई थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में बताओ, आपके बचपन के बारे में। आपके लिए मतलब बहुत ही कल्चर शॉक नहीं था? क्योंकि हमने आपकी गांव वाली वीडियो देखी, वो प्रॉपर एक गांव है जिसमें वो इंटरव्यू जो बता रहा। अच्छा, तो जब आप बाहर निकले, हाँ, तो कैसा था आपके लिए अडेप्ट करना? वो इस तरीके से हुआ है कि देखो, मेरे मम्मी पापा दोनों मतलब काफ़ी पढ़े लिखे थे और दोनों टीचर हैं, तो जब घर पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई का माहौल रहता है तो उतना वैसे कल्चर शॉक लगता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाते लिखाते रहे, चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। फिर मैं 6-7 साल का रहा हूँगा तो पापा दिल्ली भी लेके आए थे, बदरपुर में हम लोग 5-6 साल रहे थे, जहाँ मैं बता रहा था गुज्जर लोग और बाकी लोगों से सामना हुआ था। सामना हुआ था या पहले तो दोस्ती बता रहे थे? आप तो कह रहे दोस्ती उनसे अब आपसे बात कर रहा था तो मैंने दोस्ती बता दी नहीं तो दुश्मनी बताऊंगा तो आप भी दुश्मन बन जाओगे भाई। हाँ, दोस्ती बताओ तो बढ़िया है। दोस्ती बढ़िया है, गुज्जर लोगों से तो मेरी दोस्ती है गुजरों से दोस्ती बढ़िया रहा है, गुजरन से दोस्ती तो बहुत बढ़िया रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में रहना है तो 2-4 गुजर यार चाहिए आप। चाहिए भैया, मैं नंबर लेके जाऊंगा भाई का दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दिए हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो कोई ऐसा कल्चर शॉक नहीं हुआ, मतलब दिल्ली में आए और बचपन में आ गए थे, तब याद है कि ट्रेन और इतनी गाड़ियां देख के हाँ ऐसे बोल रहे थे कि अरे दिल्ली आ गई, इतनी सारी गाड़ियां। और कोई पंजाबी रोल खा रहा था तो उसको हमने मम्मी को बोला, यार ये रोटी सब्जी ऐसे क्यों मोड़ के खा रहा है रास्ते में, इसके पास प्लेट व्लेट नहीं है क्या? तो बाद में धीरे धीरे बच्चे ही थे, सब दिख गई दुनिया। हालांकि जहाँ हम रहे थे बदरपुर, वो काफ़ी पिछड़ा ही इलाका है, आज भी जाओ तो लगता है कि यार ये दिल्ली में तो नहीं होना चाहिए, ये छपरा वपरा में ही होना चाहिए। बट दिल्ली और बॉम्बे में कुछ डिफरेंस लगा आपको? हाँ। दिल्ली क्योंकि थोड़ा खुला खुला है, बॉम्बे हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब दिल्ली में रहते रहते 5-6 साल पहले रह लिया, फिर कॉलेज और उसके बाद कुछ दिन नौकरी कर ली, तो 12 साल का इतिहास, और ऊपर से इतना आता रहता हूँ, तो दिल्ली अब होम टाउन सा लगता है, और स्पेस काफ़ी है यहाँ पे, और लोग काफ़ी ओपन हैं। जैसे मैं आपसे मिलूंगा तो हम ऐसे दोस्तों की तरह मिल सकते हैं, भाईचारे में भाईचारा है। लेकिन मुंबई में ना थोड़ा सा एक उदासी तो है व्यवहार में,
मतलब आप ऐसे कहिए कि डिटैच्ड हैं या फिर प्रोफेशनल है लोग, काम से काम मतलब काम ज्यादा से है। काम। कोई ऐसा किस्सा कुछ याद है आपको, कुछ हुआ हो बढ़िया और आपको लगा हो ये क्या बकचोद आदमी है यार, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, इसने क्या उल्टा कर दिया? मुंबई में कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ? हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे ही तो मुंबई से पाला पड़ा हमारा। ऐसी तो समझ में आया कि मुंबई गलत जगह है, हालांकि वही कर्म भूमि है और वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे, अब वही प्यार, वो लव हेट रिलेशनशिप है कि मुंबई से थोड़ा सा गुस्सा भी रहते हैं, फिर देखते हैं कि मुंबई में इतनी अच्छी चीज़ें भी हैं। जैसे आप लोग मुंबई जाओगे तो आप लोग इस लेवल पे काम करने लग जाओगे, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इतना है कि अगर अभी दिन में एक पॉडकास्ट करते हो फिर 5-5 भी करोगे, चैनल और ग्रो होगा। हाँ, हम यहाँ पे भी यही करते हैं वैसे। अच्छा, तो नोएडा ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब वहाँ पे काम का माहौल है बेसिकली। जैसे मैं और मेरा दोस्त अगर मुंबई में ही है तो हम शायद उतना ना मिले, या फिर अगर वो मेरे घर भी आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि तो बिना बताए कैसे आ गया मेरे घर पे, पूछ के आना चाहिए ना कि मैं तेरे घर पे आ सकता हूँ कि नहीं। मुंबई का कल्चर फॉलो करना चाहिए था ना। ये दिल्ली थोड़ी है, दिल्ली में आ, दिल्ली में चाबी ले ले, मेरे बिस्तर पे सो जा। मुंबई में कैसे आ गया बिना बताए? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।